हेलो, वेलकम टू दामले बुक रिव्यू यूट्यूब चैनल। ये पहली किताब है बुक रिव्यू के लिए मैंने जो ली है इस चैनल में। एंटी फ्रेजाइल थिंग्स दैट गेन फ्रॉम डिसऑर्डर। ये बहुत ही स्पेशल किताब है, बहुत अच्छी किताब। मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ी थी और मुझे अभी की सिचुएशन को देखते हुए और इतनी पावरफुल ये किताब है कि मुझे लगा कि इसका रिव्यू सबसे पहले करना चाहिए। नसीम निकोलस तलेब जो हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। वो करीब 60 साल के हैं अभी और लेबनन है, बेसिकली लेबनीज अमेरिकन है वो। और ही इज़ एसेइस्ट स्कॉलर, मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन। और पहले वो ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते थे, रिस्क एनालिस्ट थे। काफ़ी साल उन्होंने काम किया है। अभी एकेडमिक्स में और बुक राइटिंग में वो आ गए, यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। पहले ट्रेडर थे वो। तो उन्होंने काफ़ी वेराइटी, प्रैक्टिकल भी देखा और थियोरेटिकल भी, दोनों का समन्वय जो है बहुत ही सुंदर। उनके पांचों किताबें जो मैंने पढ़ी उनमें मेरे को देखने को मिला है और इसमें तो बहुत ही सुंदर है। तो बेसिकली ही वर्क्स इन द एरिया ऑफ रैंडमनेस, प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, रिस्क, जो कि मेरे भी सब्जेक्ट है फेवरेट। सो बहुत ही मज़ा आएगा। मैं इस बार इसके बारे में बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा इस किताब को पढ़ने के लिए। और अभी ही इज डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ रिस्क इंजीनियरिंग एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टेंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में। अभी वो ही इज़ वर्किंग देयर एंड ही हैज़ बीन टू मुंबई कपल ऑफ टाइम्स। बॉम्बे भी काफ़ी बार आए हैं वो। और जब पिछली बार आए थे तो वो बोले थे कि मैं अगली बार आऊँगा तो हिंदी सीखूंगा। हिंदी सीख रहा हूँ मैं और हिंदी में बात करूँगा आप लोगों से। सो ही इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन। तो उन्होंने एक सीरीज निकाली थी इनकॉग्निटो करके। उसमें उन्होंने 5 किताबें निकाली थी, 5 किताबें उन्होंने पब्लिश की। उसमें जो चौथी किताब है दैट इज दिस वन, एंटी फ्रेजाइल। ठीक है, पहली किताब उनकी जो है उसमें ब्लैक फूल बाय रैंडमनेस थी। पहली फूल बाय रैंडमनेस बहुत ही अच्छी किताब थी, 2001 में आई है। उसके बाद ब्लैक स्वैन, फिर बेड ऑफ प्रोक्रेस्टिस, एंड देन दिस वन एंटी फ्रेजाइल, एंड देन द फिफ्थ वन इज स्किन इन द गेम। तो ये पांचों किताबें बहुत मेरी 100 की लिस्ट में तो डेफिनेटली पांचों रहेंगी ही रहेंगी। एंड सब इसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन इस किताब का जो एंटी फ्रेजाइल जो उन्होंने कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है, जो इस जिस तरीके से बताया है, इसकी सफलता आप इससे ही कर सकते हो कि फिजिक्स में, रिस्क एनालिसिस में, न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, एरोस्पेस में, यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज की गवर्नमेंट अपने पॉलिसी प्रोग्राम में फ्रेमवर्क इसका यूज कर रही है ऑफिशियली। So you can see how powerful the concepts and how powerful the design of the system he has made. So these things are absolutely remarkable. So let us start our book review. This book was published in 2012 November by Random House in United States and Penguin in United Kingdom. So ये बुक का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा यूनिक है। नॉर्मली बुक में वी हैव सेक्शंस, okay, but in this book there are no sections. There are 7 books. He calls the sections as books. So what he's done is he has created, he said 7 books within a book, 7 sections की जगह 7 books within, with a central line, central theme, which run throughout the all the 7 sections and 7 books, where what he calls. So उसमें it's very interesting because there are many recurring themes like skin in the game, then via negativa, Lindy effect, barbell strategy, green number fallacy, और बहुत सारी चीजें हैं, but these are the main which I really thought are game changers or very important concepts. Basically let us start. What is anti fragile? वो anti fragile से क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल जो होता है, फ्रेजाइल इज लाइक वेयर हाउस में, लॉजिस्टिक्स में, सब जगह पे वी हैव मार्किंग्स एज फ्रेजाइल, विच इज ब्रेकेबल, विच इज टूट सकता है, उसको संभाल के यूज कीजिए, हैंडल विद केयर। सो दैट इज व्हाट फ्रेजाइल इज। उसका अपोजिट कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में। एंटी फ्रेजाइल इज नो वर्ड इन द डिक्शनरी। सो फ्रेजाइल इज समथिंग। सो उसका अपोजिट क्या हो सकता है? ही कंडक्टेड ए रिसर्च, तो मेनी पीपल आंसर्ड रॉबस्ट, स्ट्रॉन्ग, sturdy, unbreakable, and so forth. So basically fragile का हो गया, robust हो गया, लेकिन what is anti-fragile? So he coined the word anti-fragile is something which not only is robust तो होगा ही, मजबूत तो होगा ही, but it will benefit from shocks.
Anti-fragile is something that grows when faced with volatility, randomness, disorder, stress, source of harm. That is what is anti-fragile. For example, अभी कंगना रनौत का चल रहा है. Every time she has faced with the source of harm or some problems, she has grown. Or many people grow when they face something in their relationship, they grow. But some people do not. So there is a difference between what is anti-fragile. Okay. So now the whole uh, work is that how fragility can be detected, measured, and transformed. So many themes like skin in the game. Skin in the game is a theme. Like uh, every captain goes down with the ship. So he has a skin in the game. So every opinion maker, Taleb says, every opinion maker needs to have a skin in the game. In the event of harm, caused by reliance on his information or opinion, especially anybody producing forecast or making an economic analysis needs to have something to lose from it, because other people are relying on those forecasts and taking risks based on those forecasts. They are more toxic to us than any other form of pollution. So that is what the skin in the game is put forth very strongly by Taleb. So second, another theme that is where via negativa. Via negativa is a very old concept in Indian tradition, that is neti neti. In Upanishad we have neti neti. So going through the negative route basically. So a lot of spirituality is around that, but he pulls that concept into very practical ways. Practical ways in the sense that, for example, if you cut down on newspaper or negative news or negative things, your life will have a very positive developments automatically without you doing anything positive, just cutting off the negative. Or for example, in food habits, if you cut down on some negative food habits which are affecting your health negatively, automatically your health will become positive and will grow. So via negativa is a theme on which he has built many stories and many concepts around that. So another important theme he has worked on is Lindy's effect. Lindy's effect is something very confusing in the beginning, but very interesting. Lindy's effect is what he says is any technology or anything that is non-perishable, which is non-perishable, not human, non-living organism, non-perishable, non-living organism. It may be company, it may be product, it may be anything. It may be information, it may be idea, it may be anything. So anything that is non-perishable, it increases in life expectancy with every day of his life. मतलब जितना पुराना होगा उतना आगे चलने की उसकी संभावना ज्यादा होगी. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप अगर चीज देख सकते हो कि जैसे हमारी जितनी पुरानी कहावत होगी वो उतनी ज्यादा और टिकेगी. सो इस तरीके से वी कैन फोरकास्ट द फ्यूचर बाय एडिंग, नॉट बाय सब्सट्रैक्टिंग कि भाई इतना पुराना हो गया तो अब इतना ही बचा है. फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग if you have a fixed life age, then if 60 is done, only 40 is remaining. So as जितना पुराना होता जाएगा उतनी उसकी लाइफ स्पेन कम होती जाएगी. But for non-perishable things, he says Lindy's effect applies, and that is कि जितना पुराना हो जाएगा उतना वो और आगे जाने की उसकी संभावना बढ़ती चली जाएगी हर दिन के साथ. जितनी पुरानी कंपनी होगी वो उतनी ही ज्यादा और टिकने की उसकी संभावना ज्यादा होगी. जितना प्रोडक्ट जितना पुराना होगा उतना ही और आगे चलने की उसकी, जितनी आदत जितनी पुरानी होगी उतना ही वो और आगे आदत चलेगी आपकी. सो दैट इज व्हाट इज लिंडीज इफेक्ट. सो अनदर थीम इज बारबेल स्ट्रेटेजी. बारबेल स्ट्रेटेजी जो है ये बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल उसमें है, लेकिन ये जब ऑप्शंस ट्रेडिंग करते थे तब वो बारबेल स्ट्रेटेजी होती है. तो उसमें क्या होता है कि या फिर बॉन्ड्स की ट्रेडिंग में भी होता है. उसमें क्या होता है, बारबेल में हम क्या करते हैं कि ट्रेडर जो होता है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में एक साथ इन्वेस्ट करता है. तो उससे क्या होता है कि ही कैन बेसिकली
when the interest rate is rising, तो short duration जो short term maturities है वो roll over होती जाएंगी and they will receive a higher interest rate. और जो interest rates are falling, then long term duration, because of their duration, they will get a better premium. So in both cases, he is getting the he's made his strategy anti-fragile. In both scenarios, it will get benefit. Similarly, he has now pulled that phenomena and generalized that phenomena and applied it to other domains. अदर डोमेन्स में कि कोई भी चीज को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू कन्वर्ट, टू ट्रांसफॉर्म एनीथिंग फ्रॉम फ्रेजिलिटी टू एंटी फ्रेजिलिटी, बिकॉज विद द शॉक्स इट इज बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर नाउ. फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे कोई करियर है किसी का, उसका एक स्टेबल करियर है, स्टेबल जॉब है एज एन अकाउंटेंट. ओके, नाउ ही इज परस्यूइंग सम पैशन which can possibly give very high rewards. So it is also a kind of barbell. And a lot of more examples and stories and anecdotes he has given to explain this strategy, which is very interesting. So next theme he builds around is a green lumber fallacy. Green lumber fallacy is basically this is very interesting. ये green lumber कहाँ से आया? ये एक book है जिस जिम पॉल और ब्रेंडन मोनियान की बुक है. उसमें उन्होंने एक व्हाट आई लर्न लूजिंग अ $1 million, बुक का नाम है व्हाट आई लर्न लूजिंग अ $1 million. इन दैट द प्रोटोगनिस्ट tells this situation. In this situation, green lumber fallacy is a situation in which it's a situation wherein एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर होता है जो सीगल एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर होता है एंड ही इज ट्रेडिंग इन अ कमोडिटी कॉल्ड ग्रीन लंबर कमोडिटी में वो ट्रेड करता है और उसको ये नहीं पता होता कि जो लंबर है वो सोचता है कि इसको ग्रीन पेंट किया हुआ है, जबकि एक्चुअली फैक्ट क्या होता है कि वो लंबर जो होता है वो ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि वो सुखाया नहीं गया होता, ताजा होता है तो वो ग्रीन रहता है, सूखने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता होगा. सो वो उसको ये नहीं पता होता and he is a very successful trader. So this is a fallacy that many times we actually think that this information is important and necessary for success in that venture, but whereas that may not be an important information, some other things which may not be visible, they may be the critical factor, they may be the important things. So that is a green lumber fallacy कि दिखता कुछ है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और. इसी तरह जो इंफॉर्मेशन है कि हमें लगता है कि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस ट्रेडर को लगता, सबको लगता था, जो आदमी था जो एक्चुअली टेक्निकली मास्टर था उसके अंदर ग्रीन लंबर के अंदर, वो बैंकरप्ट हो जाता है, उसको पूरी नॉलेज होती है, लेकिन जो होता है जो को उसके कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसको ऑर्डर्स का जो प्रोजेक्शन है वो बहुत अच्छे से करता है. And because of that he maintains the stocks and he follows everything and he becomes very successful trader. So this is a very interesting book. I highly recommend if you are interested, and it will be a very good read and बहुत मजा आएगा इसको आप पढ़ेंगे तो. और आगे मैं और भी रिव्यूज देता रहूंगा. आई होप कि ये ठीक ठाक हो गया होगा. दिस इज माय फर्स्ट रिव्यू, सो लेट अस thank you and please do subscribe and subscribe to the channel and have a good day. Bye.